जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, डिजिटल बोर्ड अब सही हो चुका है। अब क्लास लगातार आपको ताबड़तोड़ दी जाएगी। ये आपदा का हमारा 7वां क्लास है, अर्थात 10-10 प्रश्नों का हमने सेट बनाया था, जो कि हम सब 2 टॉपिक्स खत्म करके यहाँ पहुंच चुके थे, भूकंप एवं सुनामी में। तो भूकंप एवं सुनामी का 10 प्रश्न हम दे चुके थे और यहाँ भूकंप एवं सुनामी से 10 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है कि ताकि 2025 ईस्वी जो भी एग्जाम पढ़े 10th में आप जो दें वो 400 प्लस, टारगेट 400 प्लस का लेकर के चला गया है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर क्या पूछा है। 11 नंबर प्रश्न, आइए। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड खराब हो जाने की वजह से, सॉफ्टवेयर इशू हो जाने की वजह से 6 दिन क्लास क्या हो चुका, स्टॉप हो चुका, लेकिन अभी प्रत्येक दिन एक एक सेट दिए जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए पृथ्वी पे तो एक कोना स्थल भाग है और 3 कोना जल ही जल है, मतलब ये सब क्षेत्र में क्या है, जल ही है। अब अगर कंपन अगर स्थल भाग में आया तो क्या उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए का कहना है सुनामी, बी का कहना है राक्षस, सी का कहना है भूकंप और डी का कहना है इनमें से कोई नहीं। तो डी और बी हमारा खत्म हो गया। अब बाकी बचा ए और सी। तो देखिए जब कंपन स्थल भाग पर हो, अर्थात पृथ्वी के स्थल भाग, जैसे जहां पे हम सब अभी खड़े हैं, तो खड़े हैं या बैठे हैं तो वो कौन सी भाग पर, स्थल भाग पे हैं। अगर उस जगह पर कंपन हो तो उसे हम सब भूकंप कहेंगे। और यही अगर समुद्र में कंपन हो, वही कंपन, क्योंकि समुद्र भी पृथ्वी पर ही है, ठीक है ना। अगर समुद्र में कंपन हो तो उसे हम सब सुनामी कहते हैं। और प्रश्न हमारा पूछा है स्थल पर होने वाले कंपन को क्या कहेंगे, तो हम उसे भूकंप कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न पूछ रहा, आपदाओं के समय सुरक्षा एवं पूर्णावास, मतलब जब आपदा आती है तो सुरक्षा दिया जाता है, और पूर्णावास से संबंधित उपाय को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार, कौन सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार, सोचना, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रभाव क्या कहलाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, तो सिर्फ बाढ़ ही एगो आपदा थोड़ी है सर, यहाँ क्या पूछ रहा, आपदा तो कोई भी आपदा होगा, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नहीं, ये गलत है, क्योंकि बाढ़ नहीं होता तब हम सोच लेते, क्योंकि आपदा में बहुत सारे चीज शामिल होंगे, यहाँ स्पेशल बाढ़ का जिक्र किया है। फिर करा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो पर्यावरण से संबंधित दिया है, तो सिर्फ पर्यावरण से ही संबंधित घटना को आपदा कहेंगे नहीं। मानव जीवन में किसी भी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त अगर पहुंचता है तो उसे आपदा ही कहते हैं, तो ये भी चला गया। भवन निर्माण प्राधिकरण, सिर्फ घर बनाना और गिर जाना भूकंप के कारण, वही सिर्फ प्रबंधक करेगा, सरकार केंद्र में, ठीक है ना, सेंट्रल पर सरकार वही सिर्फ करेगा नहीं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये सही है, क्योंकि आपदा से केंद्र सरकार को अगर सुरक्षा देना है, इसके लिए एक संस्था कह सकते हैं हम सब, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हमारा सही हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न, आइए। भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके लगते हैं प्रतिदिन। अब यह झटका हमें पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह प्लेटों से बना है, और जब प्लेट आपस में टकराएंगे, जब प्लेट आपस में क्या होगा, टकराएगा, तो भूकंप तो होगा ही होगा। और इसी में भूवैज्ञानिकों के अनुसार मानना है कि पूरे एक दिन में कितने झटके लगते हैं, 2500 झटके, 3000 झटके, 3500 झटके या 4000 झटके। तो इसके अनुसार 3500 झटके सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे, क्या, ऑप्शन बी। चलिए वीवीआई प्रश्न है ये सभी प्रश्न, तो अवश्य ही ध्यान रखिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में इमारत पर निम्न में से किसका अनुसार प्रभाव पड़ता है। मतलब कहा जा रहा है जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहां पर मकान की बनावट कैसी होनी चाहिए, मतलब मकान कैसा होना चाहिए जिससे उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके बनावट पर, अर्थात मकान बना कैसा है, मकान की लागत पर, मकान में कितना पैसा लगल है, मकान की सजावट पर, क्या उस मकान की सजावट है, या इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इनमें से कोई नहीं तो पहले होगा नहीं।
अच्छा, मकान को कितनों हम सजा दें तो भूकंप उसको प्रभावित नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। सजावट पर थोड़ा निर्भर करेगा भूकंप, और लागत पर। पैसा कितना भी लगा दें तो लागत मतलब उठपुटांग घर बना दिए, मतलब इन्हें दीवार इन्हें कर दिए, पिलर इन्हें वाला इन्हें कर दिए, तो लागत लगा देने से मकान सिस्मेटिक ढंग से भूकंप विरोधी नहीं बनेगा। उसका होना चाहिए बनावट, उस मकान की बनावट कैसी है, उसके बाद ही वो भूकंप रोधी भवन तैयार होंगे। इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या कह रहा, भूकंप में कैसी इमारत अपेक्षाकृत अधिक कंपनामान माना जाता, मतलब बोला जा रहा है कि जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहां इमारतें कैसी होनी चाहिए, वहां इमारतें कैसी होनी चाहिए। एक का कहना नीची, बी का कहना ऊंची, सी का कहना दूर दूर स्थित पर, और डी का कहना चौड़ी। प्रश्न को अच्छे से गौर से समझिए। क्या प्रश्न पूछा, भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होता है, मतलब कैसी जो भवन है वो सबसे ज्यादा कंपन करती है। तो देखिए ना, ऊंची जो भवन होगा वो ज्यादा हिलेगा ना। भूकंप अगर आ गया, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग, चार बिल्डिंग, अगर भूकंप आया तो हिलाएगा तो ये सब ना हिल जाएगा। इसलिए ऊंची भूमि अधिक कंपन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया 15 नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या भूकंप रोधी इमारत का नक्शा, भूकंप रोधी मतलब भूकंप को अगर रोकना है तो हमारा जो घर होना चाहिए उसका नक्शा कैसा होना चाहिए। साधारण वर्गाकार, साधारण वृत्ताकार, साधारण या आयताकार। जैसे ये साधारण दिया वर्ग के आकार का, ये पूछ रहा साधारण वृत्ताकार होना चाहिए, साधारण आयताकार होना चाहिए, ये कह रहा। और डी का रहा इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, अगर भूकंप से कम प्रभावित मकान तो वह आयताकार मकान को कम प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट किए। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में आता है, अर्थात जोन में। देखिए, भारत में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों को टोटल 5 जोन में बांटा गया है। जोन कितने बांटे गए हैं, 5 जोन में बांटा गया है। और इस प्रश्न में पूछा गया क्या, गुजरात के बारे में, कि जो गुजरात है वो किस जोन में आता है। तो देखिए, हम पहले आपको ये प्रश्न करवा देते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में जोन हम रोक कर रखें तो वहां पर हम सब कर लेंगे। जोन 5 में आएगा, गुजरात का कच्छ जो भाग है वह जोन 5 में शामिल किया गया। फिर आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, गहनता और बारंबारता में अंतर के आधार पर भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र बांटे गए हैं, 2, 4, 3, 5। जोन कितना है भूकंप का, तो 5 है ना, तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि हम अभी बोले कि जोन टोटल 5 है। चलिए बिहार किस भूकंप जोन में आता है, जोन 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं, तो जो बिहार है वह भूकंप जोन 3 में शामिल है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर की भूकंप किस जोन में आता है, तो जोन 5 में। जम्मू कश्मीर जोन 5 में। ये सब VVI प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही जोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि टोटल 5 जोन है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर जोन 5 में, बिहार जोन 3 में है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, शायद ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, इसमें टोटल जोन 5 बांटे गए हैं। ठीक है ना, अब जोन 5 बांटा गया है तो जैसे समझते हैं पहले। देखिए, जो जोन फर्स्ट है वो कम प्रभावित है, जो जोन 2 है वो भी इससे ज्यादा है, जोन 3 2 से ज्यादा है, जोन 4 3 से ज्यादा है, और जोन 5 मतलब 4 से ज्यादा। अर्थात सबसे ज्यादा प्रभाव किस जोन में होगा, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जोन 5 होंगे, जो कि सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है, जोन 5। ठीक है, अब इसमें देखिए जोन 2 में जो रखा गया है वो, ये जो भाग जहां पे कलर हम कर रहे हैं, ये रेड से जिसको देख लीजिए, ये जो कलर किया गया इसको जोन 2 में रखा गया। ठीक है, जोन 1 और है जो कम ग्रसित होता, तो ये जोन 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं जोन 3 की ओर, कि जोन 3 में कौन शामिल किया गया। तो जोन 3 में ये जो भाग आपको पीला वाला नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाले भाग जो हैं, मतलब पीले वाले, यहाँ देखिए ना कलर इंडिकेट किया, जो पीले वाले भाग हैं, ये सब जो भाग है वो उसको शामिल किया गया किसमें, ये सब क्षेत्रों को, जो पीला वाला भाग है उसको जोन 3 में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है जोन 4। तो जोन 4 का जो एरिया है
जोन 4 का एरिया जो है, ये हल्का सा ये रंग जो दिया गया पीला से कम, ठीक है, हल्दी कलर का जो रंग दिया गया है, ये सब शामिल है 4 में, ठीक है। अब आते हैं 5 में, तो ये जो जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, इधर जितना भी हम अभी रेड करेंगे गोल गोल, ये देखिए ये जोन 5, तो जम्मू कश्मीर कुछ हो गए, यहाँ का भी लद्दाख का कुछ क्षेत्र हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश का हो गया, इस तरफ उत्तराखंड के भी कुछ क्षेत्र हो गए। ये पूरे पूर्वोत्तर भारत को जोन 5 में शामिल किया गया है, ठीक है। और इन्हें गुजरात का कच्छ भी है जो जोन 5 में है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 होता है, ठीक है। तो ये 5 जोन भूकंप को बांटा गया और ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा कंप्लीट हुआ टोटल कैमा सेट, ये हमारा सातवां सेट हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। और मात्र 10-10 प्रश्न का ही हम सेट देने का प्लान बनाए हैं। तो इधर इशू हो जाने की वजह से नहीं दिया जा रहा था मेरे प्यारे छात्रों, बट अब है जो लगातार सेवाएं आपको दी जाएगी इस एक छोटे से परिवार के माध्यम से। तो आप सब लोग इस परिवार पर बने रहिए। टारगेट माँ बाप का सपना पूरा करना है, 400 प्लस नंबर लाना है, हर हालत में लाना है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव पे हमें पहले से ही फोकस करना होगा, इसलिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं अभी से ही। तो चलिए, धन्यवाद।